हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ आज कृषि पर उत्पादन का दबाव भी बढ़ रहा है, जिसके चलते किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। इससे न केवल कृषि लागत में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता में भी काफी कमी हो गई है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक जैव उर्वरकों को खोज निकाला है, जिनका प्रयोग करने से कृषि लागत में कमी तो आती है, साथ ही मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है और फसल में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से पर्यावरण दूषित होने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। इसको देखते हुए यदि आप जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो आप मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना फसल की उपज में आशातीत वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति केवल रासायनिक उर्वरकों से पूरी की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भूमि में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन का केवल 40 से 50% ही फसल उपयोग करती है। शेष 50 से 60% बेकार चली जाती है और प्रयोग किए जाने वाले फास्फोरस की भी 1/3 मात्रा पौधे को प्राप्त हो पाती है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए मृदा के स्वास्थ्य और उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। जैव उर्वरकों में पौधे के सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके उपयोग से मृदा में जल धारण करने की क्षमता, मृदा का तापक्रम और मृदा में वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी हैं और कैसे इन्हें उपयोग किया जाता है। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर, चावला, चना, मटर, मसूर के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है और फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है। एजोटोबैक्टर, जो कि दलहनी फसलों को छोड़कर सभी फसलों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस कल्चर से बीज उपचारित करने से धान्य फसलों में 15 से 30% और नकदी फसलों में 10 से 20% तक की वृद्धि होती है। इस प्रकार करीब 10 से 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बचाई जा सकती है। एजोस्पाइरिलम, यह खाद धान, गेहूं, मक्का तथा गन्ने की फसल के लिए विशेष उपयोगी है। इसके प्रयोग से फसल उत्पादन में 5 से 20% तक वृद्धि होती है। बाजरा की 30 और चारा वाली फसलों की उत्पादन क्षमता 50% तक बढ़ सकती है। पीएसबी कल्चर, इस खाद के प्रयोग से 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध फास्फेट की बचत की जा सकती है और फसल की पैदावार में 10 से 12% तक वृद्धि होती है। इसके प्रयोग में जड़ों का अच्छा विकास होता है और पौधा स्वस्थ बना रहता है। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं कि इन जैव उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। तो आप इनका प्रयोग बीजोपचार, कंद उपचार, पौध जड़ उपचार और मृदा उपचार के रूप में कर सकते हैं। जो किसान बीजोपचार करना चाहते हैं वे 1 लीटर गर्म पानी में 200 से 300 ग्राम गुड़ घोलकर ठंडा करें और इसमें 3 पैकेट यानी 600 ग्राम कल्चर अच्छी तरह से मिलाएं। फिर तैयार इस घोल को बीजों पर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं। जब तक कि बीजों पर एक समान परत न चढ़ जाए
उपचारित बीजों को साफ कागज या फिर बोरी पर फैलाकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सुखाते हैं, फिर इसकी बुआई करते हैं। इसके अलावा जो किसान कंद वाली फसलों जैसे हल्दी, अदरक, आलू, अरबी, गन्ना की खेती करना चाहते हैं तो वह 1 किलोग्राम एजोटोबैक्टर और 1 किलोग्राम फास्फोरस विलायक जीवाणु को 25 से 30 लीटर पानी में घोल लें। इसके बाद कंदों को 10 से 15 मिनट तक इस घोल में डुबोकर रखें और फिर कंदों को निकालकर रोपाई कर दें। और हमारे जो किसान सब्जी वाली फसलों जैसे टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और प्याज की रोपाई करना चाहते हैं तो वह 6 से 8 लीटर पानी में 1 किलोग्राम एजोटोबैक्टर, 1 किलोग्राम फास्फोरस विलायक जीवाणु और 250 से 300 ग्राम गुड़ मिलाकर घोल बना लें। इसके बाद इस तैयार घोल में पौधे को 10 से 15 मिनट के लिए डुबो कर रखें, फिर इसकी रोपाई करें। इसके अतिरिक्त किसान भाई मृदा उपचार के लिए 5 से 10 किलोग्राम जैव उर्वरक फसल के अनुसार 80 से 100 किलोग्राम मृदा या कंपोस्ट खाद का मिश्रण करके 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद अंतिम जुताई में खेत में मिला दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं नीलहरित शैवाल की। तो यह नम मिट्टी तथा स्थिर पानी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। इसके प्रयोग से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत होती है और धान के उत्पादन में 19 से 20% तक की वृद्धि होती है। आइए बात करते हैं इसके प्रयोग विधि पर। धान की रोपाई के 3 से 4 दिन बाद स्थिर पानी में 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सूखे जैव उर्वरक का प्रयोग करें। प्रयोग करने के बाद 4 से 5 दिन तक खेत में पानी लगातार भरा रहने दें। इसका प्रयोग कम से कम 3 वर्ष तक लगातार खेत में करें। और धान में यदि खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो शैवाल का प्रयोग 3 से 4 दिन बाद ही करें। अजोला फर्न, जो कि स्थिर पानी के ऊपर हरे रंग का तैरता हुआ पाया जाता है। यह जलमग्न धान की खेतों में बुआई के 1 सप्ताह बाद 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उगाया जा सकता है, जो 2 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रतिदिन की हरी खाद के रूप में भूमि में मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। इसके प्रयोग में धान में खरपतवार कम पनपते हैं और नाइट्रोजन के प्रयोग में 40 से 50 किलोग्राम तक की बचत की जा सकती है। किसान भाइयों, यदि आप इन जैव उर्वरकों का प्रयोग बताए अनुसार फसलों में करते हैं तो आप रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करते हुए ली जाने वाली फसलों से रसायन मुक्त अधिक उपज ले सकते हैं, जिसका आपको बाजार में अच्छा भाव भी मिलेगा।